डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज इसे कॉपीराइट से दूर रखें और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। वन पीस के जितने भी फ़ैन हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मैं वन पीस स्टार्ट कर रहा हूँ अपने दूसरे एनिमे चैनल पे। तो जिसको वन पीस देखना है वो मेरे बैकअप चैनल पे आकर वन पीस के एपिसोड्स आज से देख सकते हैं। आज शाम को वन पीस के एपिसोड अपलोड हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी आ जाओ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वन पीस के एपिसोड एनिमे एक्सप्लेनेशन वाले चैनल पे करूँ तो मेरे को जल्दी जाकर वहाँ पर कमेंट करो। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में बताना चाहूँगा कि हमने एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है। वहाँ पर आप सभी लोग मेरे से बात कर सकते हैं जर्नल पे और सब कुछ कर सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी सारे चैनल्स हैं, मीम्स, एनीमे, और आप सब लोग मेरे लिए नया एनीमे सजेस्ट कर सकते हैं मैं कौन सा, और आप मेरे लिए एनीमे भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं अगला एनीमे कौन सा एक्सप्लेन करूं। और यूट्यूब की नोटिफिकेशन से लेकर सब कुछ इस पे आएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी ज्वाइन। ककाशी सेंसे कहते हैं कि समनिंग जुत्सु एक ऐसा जुत्सु होता है कि हम ब्लड कॉन्ट्रैक्ट की मदद से किसी भी एनिमल को समन कर सकते हैं, कहीं पर भी और कभी भी, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और इंसानों के साथ ही रहते हैं। पर ये क्रीचर अनबिलीवेबल है, क्योंकि ये इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसी क्रीचर को नोए कहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो नोए रहता है वो यहाँ से अपने अलग डायमेंशन में चले जाता है। बरूटो कहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ककाशी सेंसे कहते हैं कि ये एक अलग ही डायमेंशन में चले गया है, इसी वजह से तुम जुत्सु के कास्टर को भी फाइंड नहीं कर पाओगे। तभी ककाशी सेंसे कहते हैं क्योंकि जुत्सु का कास्टर भी उसी डायमेंशन में चला गया हो। साई कहता है ये खास करके ऐसी तरीके से बनाया गया था ताकि हम कोई भी डायमेंशन में कभी भी जा सके और कभी भी इस बॉम्ब को रख सके, और नुए एक बॉम्ब की तरह है ताकि हम उसे कहीं भी भेज के पूरा विलेज उड़ा दे। ककाशी सेंसे कहते हैं डॉन्जो ने हमारे लिए इस बार बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैच छोड़ दिया है। तभी हम देखते हैं कि बरूटो उस डायमेंशन में गिर रहा होता है। यहाँ पर सभी लोग जमा हो चुके रहते हैं। साई और बाकी सभी लोग यहाँ बरूटो को ढूंढने आए होते हैं, पर उन्हें ये चिंता होती है कि बरूटो कहाँ गया है, क्योंकि बरूटो इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर नहीं आया। क्या ये गोस्ट इंसिडेंट से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पर इनोजिन कहता है मुझे लगता है कि ये गोस्ट इंसिडेंट की वजह से है, इसी वजह से बरूटो भी यहाँ पर नहीं आया है, और साथ ही साथ मिस सुमिरे भी वहाँ से गायब है। तभी हम देखते हैं कि बरूटो उस डायमेंशन के अंदर गिर जाता है, और वो देखते हैं कि वहाँ पर अलग अलग लोगों का अलग अलग चाकरा ट्रैवल कर रहा होता है, और बरूटो वो देख कर कहता है कि ये तो वही चाकरा है जो उन सभी लोगों से लिया गया है। उस चाकरा को फॉलो करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसे एक जगह मिलती है जो बिल्कुल एक पेड़ जैसी दिख रही होती है, और वो सभी चाकरा उस पेड़ के अंदर जा रहा होता है। तभी वहाँ से नुए आता है और बरूटो के ऊपर हमला कर देता है। बरूटो कहता है ये चीज़ जब विलेज में थी पर छोटी थी, पर अगर इसने मुझ पे हमला कर दिया तो ये मेरे लिए बहुत बुरा होगा। और यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्या तुमने सुमिरे को खा गया है? और वो भगाते हुए फिर बरूटो अपने शेडो क्लोन बना देता है, जिसके बाद वो नोए के ऊपर हमला कर रहा होता है और उसे भगाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर जो नोए रहता है वो बरूटो के ऊपर हमला करता है। बरूटो को ऐसा लग रहा होता है कि अब वो हार जाएगा, पर तभी उसकी जोगन एक्टिवेट होती है, और वो जोगन की मदद से नोए का कमज़ोर हिस्सा देख पाता है कि आखिर उसका कमज़ोर हिस्सा कहाँ है, और उसका कमज़ोर हिस्सा उसकी धूम रहती है, जो देखने के बाद और बरूटो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं सुमिरे का रिवेंज लेकर रहूंगा। तभी नोए बरूटो के ऊपर हमला करने ही वाला रहता है कि मित्सुकी उसे खींच लेता है, और वो कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या रहे थे? तुम सुमिरे का रिवेंज लोगे, जबकि सुमिरे जिंदा है। सुमिरे ने उस चीज को अपना चाकरा दिया था
ना के खाया है, इसलिए मैं सुमिरे का चक्रा महसूस कर सकता हूँ और वो अब भी जिंदा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुकी को बरूटो कहता है कि क्या तुम इस चीज़ को रोक सकते हो, जहाँ पर मित्सुकी कहता है कि हाँ डेफिनेटली तो नहीं, पर मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर मित्सुकी यहाँ पर नुए को फूंक मार कर ही बहुत दूर उड़ा देता है। जहाँ बरूटो हम देखते हैं कि आगे जाकर अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बना देता है और ऊपर लटकी जो चेन रहती है उन सभी चेनों पे अपने एक एक शैडो क्लोन रख देता है और उन सभी चेन के ऊपर एक शूरिकेन लगा देता है पेपर बॉम्ब के साथ। जिसके बाद वो पेपर बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और बरूटो तभी ही न्यूए के ऊपर जंप करता है और उसके वीक स्पॉट के ऊपर जोर से पंच मार देता है, जिसकी वजह से न्यूए हिल नहीं पाता और वो जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो पेपर बम लगा होता है वो भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी मदद से वो सभी जो चेन रहती है वो गिर के नुए के ऊपर गिर जाती है और इसी तरीके से वो नुए को एक चेन के नीचे फंसा देते हैं। मित्सुकी कहता है बाकी का मैं सब कुछ संभालूंगा और उसके बाद वो अपने लाइटनिंग ड्रैगन की मदद से नुए को ख़त्म करने की कोशिश करता है। पर तभी हम देखते हैं कि नुए को बचाने के लिए सुमिरे अपना वाटर वॉल जुत्सु का इस्तेमाल करती है और वो ड्रैगन उसी वॉल पे जाकर लग जाता है और तभी यहाँ पर हम सुमिरे को देख पाते हैं। सुमिरे कहती है कि मैं नुए को कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैंने नुए को बस रिवेंज के लिए ही अब तक अपने साथ रखा है, इसलिए मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। सुमिरे कहती है मुझे मेरे डैड ने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया ताकि मैं उनका रिवेंज ले सकूं जो हमारे साथ हुआ है, और मैं उसका रिवेंज लेकर ही रहूंगी। तभी यहाँ पर मित्सुकी कहता है कि क्या तुम वापस नहीं आना चाहती, और बरूटो से रोक देता है। बरूटो कहता है वो रिवेंज तुम्हारा नहीं था, वो तुम्हारे डैड का रिवेंज था। वो कहती है नहीं, वो रिवेंज मेरा भी था, क्योंकि सुमिरे राइकागे पहले एग्जिस्ट ही नहीं हुआ करती थी। पहले जो एग्जिस्ट हुआ करती थी वो एक लड़की और उसका बाप हुआ करते थे जो सभी विलेजर से भागा करते थे। हम लोगों को विलेज से एक चोरों की तरह मार के निकाला गया और हमें डर डर के छुप के रहना पड़ता था ताकि कोई हम पे हमला ना कर दे। इसी कारण हम लोग यहाँ से विलेज से भाग गए थे। पर उसमें मुझे बस एक ही अच्छी चीज़ याद है और एक ही अच्छा पल याद है जब मेरी माँ मेरे बाल बनाया करती थी। वही पल है जो मैं अब तक याद रख सकी हूँ, क्योंकि वो सबसे मेरे सुकून वाला पल हुआ करता था। भागना और छुपने की वजह से, अलग अलग जगह जाने की वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई, जिसकी वजह से मेरे डैड ने मेरे अंदर नुए को डाल दिया ताकि मैं उनका बदला ले सकूं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सुमिरे के डैड कहते हैं कि ये विलेज वाले कुछ नहीं जानते, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। सुमिरे ये एक ताकतवर जुत्सु है जो लॉर्ड डॉनजो ने मुझे सिखाया था। और ये कहकर वो यहाँ पर नुए को सुमिरे के अंदर, तभी सुमिरे कहती है कि अब बात बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, मैंने एक वॉर क्रिएट करी हूँ और मैंने लोगों को विलेज के ऊपर हमला करके एक वॉर स्टार्ट कर दी हूँ। बरूटो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मित्सुकी रहता है वो सुमिरे के ऊपर हमला कर देता है। सुमिरे कहती है कि मैं तुम्हें नुए को कुछ नहीं करने दूंगी, जहाँ पर मित्सुकी कहता है कि मुझे नुए नहीं चाहिए था, मुझे तो बस तुम ही चाहिए था। तुम बहुत ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो मैं तुम्हें इस तरीके से जिंदा नहीं कर सकता, बस यही ताकि मैं तुम्हें बाहर निकाल सकूं। और दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं कि बरूटो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, और ये कहकर वो बीच में आ जाता है। मित्सुकी कहता है आखिर क्यों, जहाँ बरूटो कहता है क्योंकि तुम अपनी क्लासमेट के ऊपर हमला नहीं कर सकते। मित्सुकी कहता है कि ये बस विलेज में एक स्पाई थी, जहाँ पर बरूटो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे दोस्त खतरे में थे तो उसने अपने दोस्त की जान बचाई, और उन्होंने मुझसे कहा कि उसने अपनी जान दांव पे लगा के हम लोगों को बचाया। किस तरीके से, जब तुम स्कूल में हम लोगों से बातें करती थी और मिलती थी, तुम्हारा फेस सबसे इजी था रीड करने में। मुझे नहीं लगता कि तुम उस समय झूठ बोल रही थी या सब कुछ, और वो बिल्कुल भी फेक नहीं था, वो रियल था। हर लोगों के अपने अलग अलग पाथ होते हैं और सभी लोगों का अपना अलग अलग रास्ता रहता है, हर कोई को अपनी ज़िंदगी जीने का हक होता है। जिसके बाद मित्सुकी कहता है कि एक और एक बार तुम एक ऐसा जवाब दे रहे हो जो मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
वो तुम्हारा अगर दोस्त है, तुम्हारे साथ रिया है, तो इसका मतलब वो कुछ नहीं कर सकता, क्या बेवकूफ़ी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो की जो गन एक्टिवेट होती है, जिसके बाद वो सुमीरे को देखता है और वो देखते हैं कि सुमीरे के ऊपर से वो गोश्त चाकरा हट चुका होता है और ये देखकर वो समझ जाता है कि सुमीरे अब अपने कंट्रोल में है। सुमीरे कहती है कि नहीं, मैं एक टूल हूँ, मैं बस लोगों को ख़त्म करने आई हूँ और मैं लोगों को रिवेंज लेने आई हूँ। तभी वो कहता है कि तुम झूठ कह रही हो, क्योंकि गोश्त उन्हीं लोगों को पकड़ता है जो दर्द और तकलीफ में रहता है, और जैसी वो दर्द और तकलीफ चली जाती है वो गोश्त भी उस इंसान को छोड़ देता है। तभी यहाँ पर सुमीरे नुए को बुलाती है और कहती है, नुए तुम मेरा सभी चाकरा ले लो और सभी चाकरा लेने के बाद यहीं पर और ब्लास्ट हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि नुए आता है और अचानक से सुमीरे के पास आकर वो सुमीरे को घसने लगता है और अपना प्यार दिखाने लग जाता है और वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो नुए। तभी बरूटो देखते हैं नुए को और वो कहता है कि नुए तुम्हारे अंदर बचपन से था, इसलिए वो तुम्हें अपनी माँ मानता है और तुम वही करना चाहती हो जो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे ऊपर बोझ डालकर ये सब कुछ किया था। क्या तुम भी नुए की ज़िंदगी इसी तरीके से बर्बाद करना चाहती हो। और वो ज़ोर से चिल्लाता है सुमीरे, जिसकी वजह से सुमीरे का गोजू टेंडो जो जुत्सु रहता है वो ब्रेक हो जाता है और जितना भी लिया हुआ चाकरा रहता है वो उन लोगों के पास पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ये जो जगह रहती है वो हिलने लग जाती है और पूरी गिर रही होती है। और वो कहते हैं, सुमीरे आखिर तुम क्या कर रही हो, जल्दी चलो हमारे साथ। पर सुमीरे बस बैठकर यही सोच रही होती है कि मैं जो भी स्कूल में वो टाइम बिताई वो बड़े मज़े वाला था, मैंने ज़िंदगी में कभी इतना मज़ा कभी नहीं किया, वही टाइम था जब मुझे मज़ा आया। तभी अचानक से उसे याद आता है कि उसकी मॉम बाल को ब्रश करते हुए क्या कहा करती थी। उसकी मॉम कहती है कि अब मेरी जनरेशन यहीं पर ख़त्म होती है और अब एक न्यू जनरेशन आएगी और सुमीरे मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगी ताकि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जी सको। बरूटो यहाँ सुमीरे के बाजू में आ जाता है और वो कहता है कि मैं अपनी क्लासमेट को इस तरीके से मरने नहीं दूंगा, और वो सुमीरे का हाथ पकड़ के नुवे के ऊपर बैठ जाते हैं, जिसके बाद नुवे उन लोगों को आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है। बरूटो यहाँ पर मित्सुकी को भी आवाज़ लगाता है और मित्सुकी नुवे के ऊपर आकर बैठ जाता है, जिसके बाद बरूटो अपनी जोगन की मदद से एग्जिट ढूंढ रहे होते हैं, एग्जिट को ढूंढ रहा होता है। तभी बरूटो का एग्जिट ऊपर की तरफ मिल जाता है और नुए उन लोगों को ऊपर छोड़ता है। तभी उनके ऊपर एक फायर जैसा हमला होने वाला रहता है। नुए उन लोगों के सामने आकर उन्हें बचा देता है। वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और नुए वापस से नीचे चले जाता है। वो लोगों को एग्जिट नहीं मिल रहा होता है और तभी उसे दिखता है जोगन की मदद से शिकाडाई और डेंकी इस तरफ उन्हें आवाज़ लगा रहे हैं और उसी तरफ बरूटो अपना पंच मारता है और जैसे ही वो पंच करता है वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और उसके अंदर सभी लोग जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेंकी आगे बढ़ते हुए जाता है और कहता है कि क्या ये स्नेक मित्सुकी का हो सकता है, और वो लोग आवाज़ लगा रहे होते हैं, बरूटो कहाँ हो तुम, और वो उसे ऐसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी आसमान से बरूटो, मित्सुकी और सुमीरे गिरती है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि तुम लोग कहाँ से आए हो, क्या तुम लोग ऊपर से गिरे, ये सब कुछ क्या था। तभी यहाँ पर बरूटो कहता है कि ये सब कुछ एक लंबी कहानी है और मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा। तभी वहाँ पर साई आता है और वो सुमीरे से कहता है कि जो भी तुम चीज़ों से गुजर रही हो, एक टाइम पे मैं भी उन सभी चीज़ों से गुजरा था, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, हम जानते हैं कि तुम किस तरीके से गुजर रही हो। और यहाँ पर साई सुमीरे को लेकर जा रहा होता है। तभी बरूटो की जोगन एक बार एक्टिवेट होती है और वो सुमीरे को जाते हुए देखता है और वो सुमीरे के हाथ में नुवे को देख पाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, सुमीरे वो तुम्हारे लेफ्ट हाथ में है। जिसके बाद सुमीरे अपना लेफ्ट हाथ देखती है और वो देखती है कि उसके हाथ में नुवे अटैच होता है। जिसके बाद यहाँ पर बरूटो से पूछते हैं कि आखिर उस गोश्त का क्या हुआ। बरूटो कहता है, सब भला तो अंध भला। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें स्कूल के लिए टाइम हो रहा होता है और ये सुबह का समय रहता है और वो अब तक स्कूल के लिए रेडी नहीं हुए होते हैं, इसलिए वो एक ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं और स्कूल के लिए जा रहे होते हैं और एपिसोड यही खत्म होता है।